भारत का मेक इन इंडिया का कारवां आगे बढ़ते ही जा रहा है। भारत हर क्षेत्र में अपने पांव मजबूत करने में लगा है और इसका सबसे ज्यादा असर रक्षा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। और आज जो खबर आप इस वीडियो में देखेंगे, उससे आपको अपने देश की बढ़ती सैन्य ताकत का प्रमाण मिल जाएगा। दरअसल रूस और यूक्रेन लड़ाई हो या फिर इजराइल हमास की लड़ाई के बीच ईरान और इजराइल के बीच पनपा तनाव हो, सब में आत्मघाती ड्रोन की अलग ही भूमिका निकलकर सामने आई है। जंग के मैदान में ये आत्मघाती ड्रोन काफी कारगर साबित हो रहे हैं। इससे सीख लेते हुए भारतीय सेना को भी आत्मघाती ड्रोन से लैस कर दिया गया है, जिसका नाम है नागास्त्र 1। भारत में बना यह पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन चुपचाप दुश्मन पर हमला करता है और उसे संभलने का मौका तक नहीं मिलता। सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस ड्रोन से पाकिस्तान और चीन से लगी सीमा पर सटीक हमला संभव है। अरबपति टेक कारोबारी एलन मस्क ने एक बार कहा था कि भविष्य में वह देश ही युद्ध जीतेगा जिसके पास सबसे अच्छे ड्रोन होंगे। शायद अब ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। भारतीय सेना को सुसाइड ड्रोन नागास्त्र 1 का पहला बैच प्राप्त हुआ है। इस ड्रोन की खासियत है कि ये सैनिकों की जान खतरे में डाले बिना आसानी से दुश्मन के ट्रेनिंग कैंप या लॉन्च पैड पर हमला कर सकता है। आम ड्रोन से अलग है। ये भारतीय सेना को सुसाइड ड्रोन रिपोर्ट्स के मुताबिक इन ड्रोन्स को भारत की कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड (IEL) की ओर से बनाया गया है, जो कि नागपुर स्थित सोलार इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी है। सेना की ओर से 480 ऐसे ड्रोन का ऑर्डर IEL को दिया गया था, जिसमें से 120 डिलीवर किया जा चुका है। नागास्त्र 1 एक सुसाइड ड्रोन है। इसके काम करने का तरीका आम ड्रोन से काफी अलग होता है। इसकी खास बात यह है कि जैसे इसे अपना लक्ष्य मिलता है, ये उसमें क्रैश हो जाता है और लक्ष्य को समाप्त कर देता है। इसके अलावा इन ड्रोन्स की खासियत है कि इनका टारगेट मिड फ्लाइट के दौरान भी बदला जा सकता है। इसका फायदा यह है कि अधिक कुशलता के साथ लक्ष्य को भेदने में आसानी रहती है। बता दें कि नागास्त्र 1 कामिकेज मोड में GPS से लैस ये सिस्टम 2 मीटर की सटीकता के साथ सटीक हमला करके दुश्मन के किसी भी ठिकाने को बर्बाद कर सकता है। नागास्त्र 1 सिर्फ 9 किलो का है और यह अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए GPS की सहायता लेता है। इसे कोई एक सैनिक अपने साथ ले जाकर किसी भी जगह से उड़ा सकता है। यह लगातार 30 मिनट तक उड़ान भरने में सक्षम है। यह 1 किलो के वॉरहेड के साथ 15 किलोमीटर तक जा सकता है। इसका अपग्रेडेड वर्जन 2.2 किलो के वॉरहेड के साथ 30 किलोमीटर तक जा सकता है। मैन इन लूप कंट्रोल के साथ इसकी मार्क क्षमता 15 किलोमीटर है। वहीं ऑटोनॉमस मोड में यह ड्रोन 30 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। नागास्त्र 1 आत्मघाती ड्रोन में इंजन के स्थान पर बैटरी से चलने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जिसके कारण यह उड़ान के दौरान बहुत कम आवाज करता है। इसके अलावा 200 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने की वजह से नीचे के लोगों को इसका आभास तक नहीं होता। यह दिन रात किसी भी वक्त हमला कर सकता है। इस ड्रोन की मदद से सीमा पार से आतंकी घुसपैठ रोकने में मदद मिल सकती है और उनके ठिकानों को खत्म किया जा सकता है। नागास्त्र 1 को आत्मघाती ड्रोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ऐसे ड्रोन अपने टारगेट पर गिरने के साथ ही खुद के साथ उसे भी नष्ट कर देते हैं। वास्तव में यह एक तरफा यात्रा होती है, लेकिन नागास्त्र 1 में यह सुविधा है कि इसे लॉन्च करने के बाद हमला होने से पहले रोका भी जा सकता है। अगर टारगेट नहीं मिलता है या फिर मिशन को समाप्त कर दिया जाता है, तो इस ड्रोन को वापस भी लिया जा सकता है। इसमें लैंडिंग के लिए पैराशूट सिस्टम दिया गया है। ऐसे इसे कई बार उपयोग में लाया जा सकता है। नागास्त्र 1 में इस्तेमाल की गई 75% सामग्री अपने देश में ही विकसित की गई है और इसका डिजाइन भी पूरी तरह से स्वदेशी है। इजराइल और पोलैंड से आयात किए जाने वाले ड्रोन और हवाई हथियारों से इसकी लागत करीब 40% कम है। बताते चलें कि भारत ने अमेरिका के साथ MQ-9 बी प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का समझौता किया था। इसके अलावा स्वार्म, हरोप, हरोन और सर्चर 2 जैसे ड्रोन पहले से ही भारतीय सेना के पास हैं। हरोप, सर्चर 2 और हेरॉन इजराइल से खरीदकर
अलग अलग इलाकों में तैनात किए गए हैं। वहीं स्वार्म कई छोटे छोटे ड्रोन का समूह होता है जो एक साथ मिलकर हमला करते हैं। अनमैन्ड एरियल व्हीकल यानी ड्रोन का इस्तेमाल पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ रहा है। किसी जमाने में इजराइल और अमेरिका जैसे देशों की इस क्षेत्र में मोनोपली थी, पर अब चीन और तुर्की जैसे देश बड़ी संख्या में ड्रोन बनाकर एक्सपोर्ट करते हैं। इनमें रिमोट से चलने वाले सेना के ड्रोन भी शामिल हैं। जहां तक आत्मघाती या एकतरफा हमला करने वाले ड्रोन की बात है, तो इसका महत्व 2023 में सामने आया, जब यूक्रेन और लाल सागर में इसका इस्तेमाल किया गया। अब भारत भी इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। इन ड्रोन्स की सहायता से सैनिकों की जान को खतरे में डाले बिना ही हम अपने खतरनाक और मुश्किल मिशंस को अंजाम दे सकते हैं, और साथ ही इन ड्रोन्स की सटीकता से हमला करने से कोई भी मिशन की सफलता ने इनको आज के और भविष्य में होने वाले युद्धों की सबसे बड़ी जरूरत बना दिया है। खैर, वैसे तो भारत हमेशा शांति का सपोर्टर रहा है, लेकिन आज विश्व में दूसरे देशों के और भारत के साथ बॉर्डर साझा करने वाले देशों की आए दिन की झड़प कब कोई बड़ा रूप ले ले, कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में हमें हर मुश्किल हालात के लिए पहले से ही तैयार होना होगा, और इसीलिए हमारी सरकार रक्षा क्षेत्र को हर तरह से मजबूत करने में लगी है। और इन सुइसाइड ड्रोन्स को सेना में शामिल करना इसी दिशा में भारत की एक पहल है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके हमें बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक कीजिए। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।